सियासत की बिसात पर मुफाहमत के बादशाह को कंधे की जरूरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत गिराने के लिए मीडिया को कंधे से कंधा मिलाने का मशवरा दे डाला। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सहाफी बरादरी हुकूमत गिराने के लिए आगे आए, वो उनका साथ देंगे। फैसला कुन कुव्वत आवाम है, सहाफियों का काम हुकूमत बनाना और गिराना नहीं, रिपोर्टिंग करना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाजे कर दिया, कहा कोई डील की है और ना करेंगे। जमहूरियत और 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं, गैर जरूरी वावेला किया जा रहा है। अपोजिशन के लिए डील और ढील दोनों कबूल नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तनकीदी ट्रेन फिर दौड़ा दी। कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पैसे दे रही हैं तो वजीर आजम कौम को एतमाद में लें। बिलावल समझ लें कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग गवाचा में बड़ा फर्क है। आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी वापस लेने का मुतालबा। जेल में कैद नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स की जानिब से साबिक वजीर आजम की मेडिकल हिस्ट्री का जायजा। इब्तदाई टेस्ट भी कर लिए गए। नवाज शरीफ को वीआईपी वार्ड में रखा गया है। लीगी कारकुनान अस्पताल पहुंच गए। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने खबरदार कर दिया। बोले मिल बैठने की पेशकश का जवाब गाली और गिरफ्तारी की सूरत में दिया गया। चाहे तो मांगे तांगे की हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन हुकूमत को शहीद नहीं बनने देंगे। 18वीं तरमीम और जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। बोले जरूरत पड़ी तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। मुल्क के फैसले सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हुकूमत को अपनी सोच में तब्दीली लाना पड़ेगी, लेकिन ये काम सिलेक्टेड वजीर आजम के लिए मुश्किल होगा। ख्वाजा साद रफीक ने वजीर आजम इमरान खान पर स्पीकर कौमी असम्बली पर दबाव डालने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि इमरान खान जातियात पर उतर आए। मुंतखब नुमाइंदों को असम्बली की कार्रवाई में शिरकत से रोका जा रहा है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल की समात। ख्वाजा बरादरान 16 फरवरी तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर का पैसा एवन फील्ड अपार्टमेंट की सूरत में बाहर आया। लाड़काना पैकेज के पैसे से दुबई के महलात बने। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के एक तीर से दो शिकार। गुजरावाला में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्की कर्जों का 84% कर्ज लिया। पूछो कर्जा कहाँ खर्च किया तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, आखिर कब तक सब्सिडी देते रहेंगे? हज के बाद अब हुकूमत का गैस पर भी सब्सिडी वापस लेने का इंदिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम खान सरवर कहते हैं हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। एहतजाज अवाम का हक है, जरूर करें। खैरपुर में अंधेर नगरी चौपट राज। पसंद की शादी पर 15 साला लड़की का कारोकारी के नाम पर कत्ल। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान के भांजे पर कत्ल का इल्जाम। रमशा को 9 गोलियां मारी गईं। लाश 6 घंटे तक पड़ी रही। पुलिस ने लवाहिकीन की बजाय अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आईजी सिंध के नोटिस के बाद लड़की के मां बाप भी लापता। चंद घंटों के दौरान मुल्क भर में 3 जलजले के झटके। इस्लामाबाद, शेखुपुरा, सरगोदा, लाहौर समेत कई शहरों में जलजले के झटके रिकॉर्ड किए गए। रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 रही। कराची में 2 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की। कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कल मकबूजा कश्मीर के दौरे का इम्कान। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक नजरबंद। कश्मीरियों का भारतीय वजीर आजम की आमद के खिलाफ हड़ताल का ऐलान।
हुकूमत का यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने का अज़म। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 5 फरवरी को मुजफ्फराबाद जाएंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास से खिताब और यादगार शोहदा का दौरा करेंगे। डी चौक पर इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर वफाकी वज़रा की शिरकत का इम्कान। साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। बाजोड़ के 11 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर अता ने गफलत बरतने पर 7 पोलियो अफसरान को बरतरफ कर दिया। 3 माह के दौरान बाजोड़ में पोलियो के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। साबिक सदर ने शहर इख्तिदार में बैठकर तहरीक इंसाफ के इख्तिदार को चैलेंज दे दिया। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के बराबर में बैठे तो दिल में फिर हुकूमत गिराने का ख्याल जाग उठा। यही नहीं, तकरीब में मौजूद सहाफियों को देखकर अपना प्लान भी आश्कार कर दिया। बोले मीडिया हुकूमत गिराने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाए, हम सहाफी बरादरी का साथ देंगे। और जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने भी हमें इज्जत बख्शी है। आपको अल्लाह सलामत रखे। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज्यादा हैं, आपको उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए, हम आपके साथ कंधा लगाएं। और जर्नलिस्टों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने भी हमें इज्जत बख्शी है। आपको अल्लाह सलामत रखे। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज्यादा हैं, आपको उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए, हम आपके साथ कंधा लगाएं। सहाफियों का काम हुकूमत बनाना और गिराना नहीं, रिपोर्टिंग करना है। वज़ीर ख़ारजा ने साबिक सदर आसिफ जरदारी पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं फैसला कुन कुव्वत अवाम है और अवाम ने ही हमें मैंडेट दिया है। ना कोई डील है और ना ही कोई डील करेंगे। उनका कहना था कि जमहूरियत और 18वीं तरमीम का कोई खतरा नहीं है। खतरा चंद शख्सियात को हो सकता है। सियासी बका के लिए गैर जरूरी वावेला किया जा रहा है। सहाफियों का काम न हुकूमत बनाना है न हुकूमत गिराना है, उनका काम रिपोर्टिंग करना है। ठीक है ना, वो करते हैं। फैसला कुन कुव्वत पाकिस्तान की अवाम है जो अपने वोट के जरिए फैसला करते हैं ना, फैसला कर चुकी हैं। उन दोनों को मौका दिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान के लोगों ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और तहरीक इंसाफ और उसके हलीफों को मौका दिया। वो हम पर किस डील की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई डील नहीं की और न डील का इरादा है। 18वीं तरमीम को अभी किसने छेड़ा है? मैं समझता हूँ वो अपनी सियासी बका के लिए जवाब तलाश कर रहे हैं। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, 18वीं तरमीम को कोई खतरा नहीं है। हो सकता है कुछ शख्सियात के मफादात को खतरा हो सकता है, ऐसा इशू नहीं है जिस पर जितना वो इस पे वावेला कर रहे हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में डील के चर्चे बढ़े तो अपनों ने भी उंगलियां उठा दी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कप्तान पर ही चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पैसे दे रही है तो वजीर आजम कौम को एतमाद में लें। शरीफों की बीमारी 20 साल पुरानी है, ये जमानत में आसानी के लिए बीमारी रखते हैं। बिलावल समझ ले कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग गवाचा में बड़ा फर्क है। अगर वो करप्शन के खिलाफ बाहर निकले तो उनके साथ होगा। पैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं तो इसको कौम को एतमाद में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। 20 साल पहले बीमारी का रिकॉर्ड निकालें, वही बीमारी है जो आज शुरू हो गई। शायद ये बीमारियां रखते इसलिए हैं कि जमानत में आसानी हो। बिलावल साहब सुना लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग गवाचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। बिलावल साहब करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, मैं आपके साथ हाथ में हाथ डाल के निकलूंगा। अगर फौज इन चोरों की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल की ड्यूटी पे आ गई तो ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूं कि फिल्फ और शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। शाहिद खान अब्बासी ने किसी भी किस्म के एनआरओ की तरदीद कर दी। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ना कभी एनआरओ मांगा ना कभी मांगेंगे। नवाज शरीफ पर करप्शन का एक भी इल्जाम साबित ना हुआ, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। देखिए एनआरओ क्या होता है ये जरा बता दें। उनकी तबीयत नासाज है,
3 तिब्बी बोर्ड बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल शिफ्ट किया जाए और इलाज किया जाए। परसों नवाज साहब से मिल के आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हौसले में। उन्होंने कभी एनआरओ की बात नहीं की, कभी किसी सहूलत की बात नहीं की। वो अपने मौक़ों पर कायम है, अपनी सियासत पर कायम है और उसके लिए कुर्बानी पहले भी दी है और आज भी दे रहे। और एक बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि ये सब तमाशा जो लगा है पिछले 2 साल में, एक पैसे की करप्शन नवाज शरीफ पर साबित होना दूर की बात है, इल्जाम भी नहीं लग सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तबीयत में नासाजी के बाद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनके इब्तदाई टेस्ट कर लिए गए हैं, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी ले ली गई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत खराब, कोर्ट लगभग जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लीगी कायद की आमद से पहले ही मतवालों की बड़ी तादाद सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। नारे लगाकर बीमार कायद का हौसला बढ़ाया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को अस्पताल के VVIP वार्ड में रखा गया है। हमारे पास हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात मौजूद है। दिल के अमराज के भी इब्तदाई जो इलाज है उसकी भी सहूलियात मौजूद है। उनके कमरे में 2 बिस्तर, मेहमानों के लिए सोफे और मेज का भी इंतजाम किया गया है। इलाज बाद में, तवाज़ो पहले, क्योंकि ये दिल का मामला है। नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली के साथ ही सर्विसेज शुरू कर दी गई। गर्मा गर्म कबाब, चटपटे समोसे और सीख कबाब VIP रूम में पहुंचाए गए। चाय और चटनी भी दी गई। आपको बता रहे हैं कि इलाज से बाद में और तवाज़ो पहले, क्योंकि यह दिल का मामला है। नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली के साथ ही सर्विसेज शुरू कर दी गई। गर्मा गर्म कबाब, चटपटे समोसे और सीख कबाब VIP रूम में पहुंचा दिए गए। चाय और चटनी भी दी गई।